महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय ब्रह्मस्थान करौंदी कटनी में सतत भूजल उपयोग के लिए जल प्रबंधन वैदिक युग से आधुनिक युग तक की यात्रा के विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश चंद्र वर्मा के कर कमलों द्वारा स्वचालित मौसम स्टेशन का लोकार्पण भी किया गया। इस संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय और इंटरनेशनल एसोसिएट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिस्टिक के भारतीय राष्ट्रीय चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं गुरु पूजन से हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। स्वागत उद्बोधन में कुल गुरु प्रोफेसर प्रमोद कुमार वर्मा ने कहा, वर्तमान समय में जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन वैश्विक चुनौती बन गया है। ऐसे में वैदिक ज्ञान परंपरा और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। प्रोफेसर BS चौधरी ने भी बताया, भारतीय वैदिक साहित्य में जल को जीवन का मूल तत्व माना गया है। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलगुरु और वरिष्ठ जल वैज्ञानिकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके वैज्ञानिक योगदान और जल संसाधन प्रबंधन में उनके महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कुलाधिपति वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश चंद्र वर्मा जी ने अपने उद्बोधन में कहा, वैदिक ग्रंथों में जल संरक्षण और उसके शुद्ध उपयोग के अनेक निर्देश मिलते हैं जो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर AD सावंत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर AK सिन्हा ने भी अपने अनुभव साझा किया। इस अवसर पर INSE IAH द्वारा विभिन्न जल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया और शोध पत्र संकलन, विश्वविद्यालय की आंतरिक त्रैमासिक पत्रिका महर्षि वैदिक स्वर, महर्षि विद्या मंदिर की वार्षिक ज्ञान पत्रिका एवं डॉक्टर रवि चौरे सह प्राध्यापक महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा लिखित जल विषयक पुस्तक जल चौपाल का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर JP शुक्ला ने आभार प्रदर्शन करते हुए सभी अतिथियों, शोधकर्ताओं एवं प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की रिपोर्ट। और इंडियन नेशनल चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोलॉजिस्ट, ये दो संस्थाओं ने मिलकर के एक प्रोग्राम करने का मतलब प्रयास किया है। मैं कहूँगा अभी तो समाप्ति होगा तब कहूँगा सफल हुआ। अभी इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि आप जैसा जानते हैं हमारे विश्वविद्यालय में वैदिक शब्द है, हमारे फोकस वैदिक होता है और ये जो संस्था है वो जल विज्ञान पे काम करती है। हमने साथ मिलकर के ये प्रयास किया है कि वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक जल प्रबंधन में कितने बदलाव आए हैं, कौन सी हमारी चूक हुई है, किस बातों को हमें फिर से जाहिर करना चाहिए, उस पर मंथन करने के लिए बुलाया है। मैंने थोड़ा कहा भी था कि हम इसमें हमारा प्रयास ये हो रहा है कि हम जल विज्ञान संबंधित समस्त विधाओं का हम इस पर समन्वय करें, चाहे वो जल के लीगल एक्शन हो, चाहे जल का कम्युनिकेशन हो, चाहे जल का वाटर क्वालिटी हो, चाहे जल प्रबंधन हो, नदियों का पुनर्प्रवाह हो। इन सब चीज़ों पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि संस्थाओं के माध्यम से जितना हो सकते हैं समाज के लिए हम जलोपयोगी काम कर सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय है, भारत का ब्रह्म स्थान है, ये ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, भौगोलिक केंद्र। और हमारे माननीय कुलगुरु साइंटिस्ट प्रोफेसर प्रमोद वर्मा जी ने एक कॉन्फ्रेंस, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज की है जिसमें भारतवर्ष के शीर्षस्थ वैज्ञानिक विद्वान जो हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं। कई विषय हैं जल के संबंध में, जो भूजल है उसको कैसे संरक्षित करना, जो बाहर जल है उसका कैसे प्यूरिफिकेशन करना। अभी क्या कार्यक्रम इस संबंध में जो है वो सरकार के चल रहे हैं, जो इस संबंध की इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें चल रहे हैं, उसकी जानकारी आपस में शेयर करना, हमारी फैकल्टी को देना, विद्यार्थियों को देना और उनके माध्यम से सारे समाज को देना। और ये जो मंथन होएगा उसका जो परिणाम निकलेगा, अपने यहाँ तो समुद्र मंथन जो है बहुत विख्यात है और उससे विष और अमृत दोनों निकले। तो अभी तो अपने लोग जो है अमृत का 4 कुंभ मनाते हैं, विष का कोई नहीं मनाते, उसका भी इम्पोर्टेंस है बट उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो अमृत मंथन होगा अभी तो 2 दिन चलेगा, एक आज और एक कल। और हमारे जो माननीय वैज्ञानिक यहाँ पधारे हैं उनकी बात हम लोग सब सुनेंगे, प्रयत्न करेंगे कि उसमें कुछ जो है वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स निकल के आएँ। इसमें महर्षि विश्वविद्यालय जो कर सकता होगा, जो भी हमारी आवश्यकता होगी, हम 20 में पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि ये जन कल्याण का कार्यक्रम है। प्रत्येक व्यक्ति को जल की आवश्यकता है। आजकल कहते हैं जल जीवन है, बिल्कुल सत्य है। अभी युद्ध हो रहे हैं जल को लेकर के, तो आज आवश्यकता है इस बात की कि जल संरक्षण हो, जल का संवर्धन हो। अभी सुना केवल 20% जो अंडरग्राउंड वाटर है
उसका शायद उपयोग हो पाता है, बाकी डिफरेंट उसमें चले जाते हैं। तो आप सब मीडिया के माध्यम से एक ही निवेदन है सभी लोगों को कि जल का संरक्षण करें, उसका शुद्धिकरण करें, केवल सरकार के ऊपर या वैज्ञानिकों पे नहीं छोड़ें, क्योंकि हमारी आबादी 140 करोड़ की है, हमारा भारत बहुत विशाल है। हम सबको अपनी भूमिका इसमें निभानी चाहिए, दायित्व निभाना चाहिए और अपने चाहे वो भूतल का जल हो, बाहर का जल हो, वृष्टि का जल हो, सब जल को जो है शुद्ध करके सारा जो जीवन है हमारा जल पर आधारित, उसके लिए कार्य करना चाहिए। कुछ प्रोफेसर को भी सम्मान किया गया, कुछ छात्रों को भी सम्मान किया गया। जी, हमारी जो उनकी संस्थान है उनकी तरफ से आज इस सेमिनार के दौरान में कुछ जो बहुत वरिष्ठ हमारे वैज्ञानिक हैं तो उनका सम्मान हुआ, और उनके साथ में जो कुछ नए युवा लोग हैं, आज बहुत आवश्यकता है। हमको बहुत प्रसन्नता हुई देख करके कि ये पीढ़ी जो है वो अगली पीढ़ी भी तैयार कर रही है, नई पीढ़ी को इसकी आवश्यकता है। अभी हमने हमारे माननीय कुलगुरु जी को कहा कि अपने को उनको स्पॉन्सर करना चाहिए, स्कॉलरशिप की आवश्यकता है तो वो देनी चाहिए, लेकिन नई पीढ़ी कार्य करने के लिए तैयार हो। उनको भी कुछ लोगों ने INH के द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया, बहुत हर्ष का विषय। विमोचन किया गया, उसके नाम से कुछ पुस्तिकाएँ हाँ आज सम्मानित लोगों के द्वारा सब, जल चौपाल, निर्मल नदी, अविरल नदी, एक ये पुस्तक जो है वो रिलीज़ की गई आज, लोकार्पण हुआ। एक जो है वो अपने वैदिक महर्षि वैदिक स्वरः, ये यूनिवर्सिटी की मैगजीन शुरू करी है तो इसका भी जो है वो लॉन्च किया गया। और एक जो है ये वाटर मैनेजमेंट फॉर द सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर यूज, अ जर्नी फ्रॉम वैदिक एज टू मॉडर्न एज, तो ये बुक का जो है ये भी आज विमोचन किया गया। इसको हम लोग पढ़ेंगे भी सारे लोग जो है, तो अच्छा है, ये बड़ा अच्छा आयोजन है। विश्वविद्यालय के सब जो अथॉरिटीज़ हैं उनको सबको साधुवाद। ये ज्ञान मैं कहूँगा आप लोगों को भी मिलनी चाहिए। ये अपने महर्षि संस्थान की एनुअल मैगजीन है, पूरे विश्व में 5 लाख से ऊपर लोगों को कॉपी जाती है और लगभग 5 लोगों को 5 लाख लोगों को PDF वर्जन जाता है। इसमें महर्षि जी के सब संस्थाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, बच्चों की रिपोर्ट्स है, अचीवमेंट्स की, फैकल्टी की, टीचर्स की, और कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं इसमें। ये हम लोग हर साल पब्लिश करते हैं, तो आपको भी इसकी एक कॉपी अभी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महर्षि।